हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एवरेज के वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं और अभी हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एवरेज के सीख चुके हैं। जिस किसी को भी किसी भी एग्जाम में बैठना है और एवरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके भी सिलेबस में अगर एवरेज का टॉपिक पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, तो आप इन वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हम कल तक 8 पार्ट्स कवर कर चुके हैं एवरेज के। काफी सारे क्वेश्चंस, आई थिंक मोर देन 40 क्वेश्चंस तो हम क्लियर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस के थ्रू। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, अभी और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको रोज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जब एवरेज का कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा काफी हद तक आपके क्लियर हो गए हैं, तब हम मैथ्स के दूसरे टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। या अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 सेक्शंस इन अ स्कूल। एक स्कूल है, उसमें कितने सेक्शंस हैं? 2. The average score of section is 60 and it has 40 students. जिस सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 60 है। If the total number of students in both sections are 100, दोनों स्टूडेंट्स का जो नंबर है, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स का नंबर है 100। इट मीन्स 40 तो एक सेक्शन में है और दूसरे सेक्शन में कितने होंगे? 60, क्योंकि टोटल 100 है। एंड द टोटल एवरेज इज 72। अब जहां पे भी दो एवरेज गिवन होते हैं, वहां हम एलिगेशन लगाते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। टोटल जो आपका एवरेज गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम मिडिल में लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिख लिया 72। अब देखिए, आपको ये पता है कि 2 सेक्शन है और एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 40। और एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 60, क्योंकि टोटल 100 है। जब हमें एक सेक्शन की स्टूडेंट्स पता है, तो हम उसमें से टोटल में से 40 को माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं 60। जिस सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, उसका एवरेज है 60। और आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन का एवरेज स्कोर पूछा जा रहा है। इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, आप उस फॉर्मूले के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल एलिगेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो 72 में से जब आप 60 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 12। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जो रेशियो बनेगा वो 40 रेशियो 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 रेशियो 3 मिला। इट मीन्स 3 जो है वो किसके इक्वल है? 12 के। 3 12 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा? 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 के। यहां पर क्या है? 2, तो 2 किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू 4, तो यहां क्या आ गया? 8। तो इट मीन्स यहां क्या आ जाएगा? 8। जब हम यहाँ जो डिजिट होती है उसमें से इसे माइनस करते हैं, तब हमें यहाँ की डिजिट मिलती है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 72 और 8 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 80, विच इज योर आंसर। ये तो हुआ एलिगेशन के मेथड से, जो अभी तक हम कर रहे थे, जैसा भी हमने अभी अपनी लास्ट वीडियोस में, लास्ट कॉन्सेप्ट्स में क्लियर किया है। अब जैसे कि मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, हम उस फॉर्मूले के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। फॉर्मूला था a इंटू d प्लस b इंटू e डिवाइडेड बाय d प्लस e। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम c से डिनोट करते हैं। अब देख लीजिए, a b c d e की वैल्यू क्या है? a b की वैल्यू आपको बतानी है। a 60 है और c 72 है। a 60 है और c 72 है, इंटू a b c d आपको गिवन है 40, प्लस b की वैल्यू बतानी है और e की वैल्यू है आपके पास 60।
डिवाइडेड बाय डी प्लस ई, 40 प्लस 60, तो 72 इक्वल 2400 प्लस 60b डिवाइडेड बाय 100। 7200 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू b। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60, क्या आंसर आया 80। और आपको पहले एलिगेशन के मेथड से क्या मिला था 80, यहां भी आपको क्या मिला था आंसर 80। तो आप एलिगेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न है a इंटू डी प्लस बी इंटू ई अपॉन डी प्लस ई, और वो किसके इक्वल होता है c के, a b c d e हम किस किस को लेते हैं, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तब आप फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं और एलिगेशन के मेथड के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, एक रिवीजन भी हो गया आपका और आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास ए, मतलब बॉयज और गर्ल्स हैं उनका एवरेज गिवन है किसी भी क्लास का ए, मतलब टोटल बॉयज और गर्ल्स का एवरेज कितना है ए, ये टोटल गिवन है तो हम टोटल को कहाँ लिखते हैं इन द मिडिल, ए आ गया, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:1, तो रेशियो में जो हम लिखते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो 3:1 ये हो गया, ठीक है। यहाँ हम क्या लेते हैं ऊपर एवरेज, द एवरेज ऑफ बॉयज, हमने यहाँ बॉयज ले लिया, यहाँ गर्ल्स ले लिया, तो जो बॉयज का एवरेज है वो a+1 है। देखिए बॉयज का 3 है ना, और बॉयज एंड गर्ल्स का 1, तो g के नीचे हमने 1 लिख दिया और b के नीचे हमने 3 लिख दिया, और बॉयज का एवरेज गिवन था तो वो हमने यहाँ a+1 लिख दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो गलत हो सकता है अगर आपने प्रपोर्शन गलत लिख दिया। a+1 में से जब आप a माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, a से a कैंसिल करके 1, वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे जब वैल्यू गर्ल्स की हमें फाइंड आउट करनी है, मींस आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ जो भी डिजिट होती है उसमें से माइनस करके आपको ये वैल्यू मिलती है। अब आपके पास जब ये दोनों वैल्यू है तो इन दोनों को प्लस करके आप b की वैल्यू बता सकते हैं, तो a+3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एवरेज ऑफ गर्ल्स आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू a+3 विच इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है। अगर आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर। 50 बॉक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म वेट वर एलोकेटेड इन अ शिप। आपके पास 50 बॉक्सेस हैं, ठीक है, उसका कोई यूनिफॉर्म वेट है जो कि एलोकेटेड है शिप में। सो एवरी 105 kg 5 अदर बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस और लोड किए गए हैं जिनका वेट दिया है 105 विद एन एवरेज लोड ऑफ 55 बॉक्सेस इज 95। अब टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, पहले 50 थे, अभी 5 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए 55, और उनका एवरेज कितना गिवन है 95। तो जो एवरेज गिवन होता है टोटल का उसके हम मिडिल में लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 95। मैं पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। What was the weight of each of the 50 boxes previously used? तो जो पहले 50 बॉक्सेस यूज किए थे उनका आपको वेट बताना है। तो देखिए आपके पास कितने बॉक्सेस थे 55, टोटल थे 55, पहले आपके पास 50 थे और फिर बाद में 55 और ऐड हो गए, पहले 50 थे फिर 5 ऐड और हो गए, ठीक है। 95 आपको टोटल बॉक्सेस का एवरेज गिवन था, और जो 5 बॉक्सेस हैं उनका वेट कितना गिवन था 105, उसको आप यहां लिख दीजिए, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे रेशियो कितना आया 10:1, 5 1 5, 5 1 5 0, तो 10:1 आपका रेशियो आ गया। अब क्या करते हैं, यहां से माइनस करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है 105 में से जब आपने 95 को माइनस करा तो आपको क्या मिला 10, ठीक है। अब आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, 95 में से
1 को माइनस कर देंगे तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 94। तो 94 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन भी। तो ये रेशियो कितना आया? 10:1 में आया। 1 जो है 105 के इक्वल है, तो इसे माइनस करके आपको यहाँ की वैल्यू मिल गई, और 95 में से 94 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1। तो इसलिए 95 माइनस 94 इक्वल्स टू 1। तो जो 50 बॉक्सेस आपने प्रीवियसली यूज करे थे, जो उनका वेट है वो कितना है? 94 kg। तो ये आपका आंसर है। 94 इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। ये क्वेश्चन आई होप आपने पहले किया भी होगा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको एलिगेशन से हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एवरेज एज जो है 7 स्टूडेंट्स की 18 ईयर्स है। देखिए पहले फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, सिंपल जो हम बेसिक यूज करते हैं। एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 18, और नेक्स्ट दिया है कि इफ 1 मोर स्टूडेंट कम्स, मतलब 7 से अब कितने स्टूडेंट्स हो गए? अगर एक और आ गया तो 8। तो उन एवरेज 8 स्टूडेंट्स का क्या दे रखा है? 19। तो ये आ गया 19। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज व्हाट इज द न्यू नंबर एडेड इन दिस। अब आपको न्यू नंबर क्या ऐड हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है। तो 7 स्टूडेंट्स का आप जब टोटल निकालेंगे तो 7 इंटू 18 करना पड़ेगा, और जब 8 का निकालेंगे तो 8 इंटू 19 करना पड़ेगा। तो 7 18 7 सा कितने होते हैं? 126। तो यहां लिख दीजिए 126, और 18 या 19 आ जाएगा। 19 8 जा होते हैं 152। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, 152 आपका न्यू वेट है और पहले आपका 126 था, तो न्यू नंबर क्या ऐड हुआ? माइनस करके आपको मिला 26 kg। तो न्यू नंबर विल बी एडेड इज 26। ठीक है। तो सॉरी, kg नहीं है यहाँ पर, (26 ईयर्स). न्यू नंबर जो ऐड हुआ वो 26 हुआ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से करते हैं, एलिगेशन के मेथड से। तो देखिए आपको जो है टोटल, जब एक स्टूडेंट और ऐड हो गया तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए थे? 8, और उनका वेट कितना दिया था? एवरेज 19। ठीक है। 19 ईयर्स गिवन था क्वेश्चन में। अब पहले कितने स्टूडेंट थे? 7, और फिर एक और ऐड हो गया था, तो ये तो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो 7 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज एज गिवन था 18 ईयर्स, और आपसे पूछा जा रहा है जो न्यू आया है उसका एवरेज कितना एडेड हुआ है। तो 19 में से 18 को आपने माइनस करा तो आपको क्या मिला? 1। और यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर जब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हमें ये वैल्यू b की पता चल जाती है। तो 19 और 7 कितना हो गया? 26। तो जो न्यू नंबर ऐड हुआ वो क्या हुआ? 26 ऐड हुआ। तो 26 ईयर्स आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को वन मोर मेथड से हम सॉल्व करें, अगर वन मोर मेथड मींस थर्ड मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कितने पर्सन थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना था सबका ईयर्स? एवरेज 18। ठीक है। ये तो थे आपके पास 7 पर्सन थे। जब आपके पास 7 पर्सन थे तब सबका जो एवरेज एज गिवन थी वो 18 ईयर्स गिवन थी। अब एक और आ गया, मींस व्हेन 8 पर्सन, जब 8 पर्सन हो गए तो क्या होगा? जब एक का 18 है तो 18 में आप अगर 8 को ऐड कर दोगे तो आपको इससे भी आंसर क्या मिलेगा? 26। तो इसी एक सिंगल क्वेश्चन को आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से जो भी आपको मेथड क्लियर हुआ हो, अच्छे से समझ में आया हो, आप उसके थ्रू एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी मेथड में आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ देयर टीचर इज 15 ईयर्स। यहाँ पर पहले कितने स्टूडेंट्स थे? 15। तो एवरेज कितना गिवन है? एवरेज ऑफ 15
is 15. If the age of teacher is removed, हमने टीचर को रिमूव कर दिया तो 14 बचे। तो अभी क्या हो गया, द टीचर, जब मैंने आपको पहले क्या बताया था, जब मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे कि जितना हम माइनस प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही फर्क एवरेज पे भी आता है। तो जब आपने एक कैंडिडेट या एक टीचर को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एवरेज में भी एक ही कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ भी क्या हो जाएगा 14। अब पूछा जा रहा है कि जब आपने टीचर को रिमूव कर दिया देन द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। तो एवरेज कितना डिक्रीज हो गया, 1 ईयर डिक्रीज हो गया। 15 से कितना हो गया 14। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो टीचर की एज क्या है, तो पहले आप 15 इंटू 15 करेंगे और फिर 14 इंटू 14 करेंगे। तो 15 इंटू 15 इज 225 एंड 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196। और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 29 इज योर आंसर। तो टीचर की एज कितनी हो गई 29 इयर्स। सिंपल क्वेश्चन था। पहले 15 कैंडिडेट थे, उनका एवरेज 15 था, फिर टीचर को वहां से रिमूव कर दिया गया और एज जो एवरेज था वो 1 ईयर डिक्रीज कर दिया गया। तो वो भी क्या हो गया 14 हो गया। एवरेज भी हमारे पास 14 हो गया और कैंडिडेट भी हमारे पास 14 हो गए क्योंकि हमने वहां से टीचर को रिमूव कर दिया। तो पहले हम टोटल 15 मेंबर्स का निकालेंगे 15 इंटू 15 करके, फिर हम एवरेज 14 का निकालेंगे 14 इंटू 14 करके। वो क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स हैं और उनके एवरेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल निकल जाता है। ऐसे यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स हैं और उसके एवरेज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल निकल जाएगा। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें गैप पता चल जाएगा कितना आया, और वही क्या होगी टीचर की एज होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आऊंगी। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए भी जरूर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो सके और कभी भी एवरेज के क्वेश्चन से आपको कुछ भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर पाए। वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।